कुछ नहीं दे रहा। विदेश से जहाज आ रही है और यहाँ यूपी के लिए कुछ नहीं चल रहा है। प्लेन आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। ट्रक से भर के जा रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं जा सकते हैं। खाली मान लो खाने के लिए पैसे नहीं, मेरे मान लो फैमिली है, 8,000 रुपये महीने का खर्चा है। छोटे बच्चे को गोद में लेकर के इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे? अब पहुंचेंगे कैसे भी, 8 दिन में 10 दिन में पहुंच जाएंगे ही कैसे न कैसे। कंपनी वाले सैलरी नहीं दे रही। अच्छा, वो बोल के थक गए, भागना पड़ा, भूखे प्यासे थे, क्या करें। हमें विश्वास ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी पे, बिल्कुल विश्वास नहीं है नरेंद्र मोदी जी पे, अब किसी पे विश्वास नहीं है। जब जो कंपनी ऐलान करती थी वो भी नहीं कुछ दे रही, राशन पानी यानी खाएंगे क्या हम लोग। तो चल रही है, आप लोग ट्रेन में क्यों नहीं जा रहे हैं? ट्रेन में बुकिंग हो रहा है 2500 रुपए में, हमारे पास 25 रुपए ना है, हम कैसे जाएंगे। हम गरीब आदमी हैं, हमें 2 महीना हुआ है यहाँ आए हुए और लॉकडाउन शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँ, आप बताओ। इसका जवाब कौन देगा, मोदी जी देंगे या फिर और कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कौन देगा जवाब। वो तो आराम से वहाँ बैठा है, पैसे कमा रहा है, मैं क्या करूँगा। हम यहाँ भुखमरी से मर जाएंगे या फिर कोई तो भाई फांसी लगा के मरेगा, कोई कूद के मरेगा, किसी न किसी मरना है भाई। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमको सीधा घर जाना है, हम अपने माँ बाप को तो देख लेंगे लास्ट टाइम। क्या ट्रेन से जाने को मिलेगा तब नहीं जाएंगे ट्रेन से। क्यों नहीं जाने को मिल रहा है? अरे हम रजिस्ट्रेशन बहुत दिन से कराए हैं लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। 2 महीने का लॉकडाउन हुआ था, कुछ भी नहीं मिला, अब क्या मिलेगा हम लोग का। अगर मेरे को सैलरी मिलता बैठकर भी लॉकडाउन में है तो हम लोग सड़क पे थोड़े रहते हैं, आज रूम पे बैठकर आराम से खाना खाते हैं। हम लोग की क्या जरूरत है कि यहाँ से पैदल जाएंगे बिहार में। नहीं, आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं? नहीं बोले थे कि 1000 रुपये मिलेगा, सब गरीबों को जाएगा। रजिस्ट्रेशन बहुत दिन से कराए लेकिन 1000 रुपये नहीं आया। अभी 1000 रुपये भी नहीं आया? नहीं आया, बहुत दिन हो गया रजिस्ट्रेशन कराया। 50 रुपये लिया अभी है रजिस्ट्रेशन कराई। अच्छा, 50 रुपये लिया, बोला कि आ जाएगा 10 दिन में, आज 20-30 दिन हो गया, नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उसके बाद में उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद में मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। जो मजदूर दिन हो रात हो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, वो मजदूर अब ठहर जाएंगे और उनको उम्मीद जगेगी सरकार जो है वो अब हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। आर्थिक पैकेज का जो ऐलान हुआ है उससे हमको कुछ न कुछ राहत मिलेगी, ऐसा उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी हालात जस के तस है। अभी भी जमीनी स्तर पर मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूर लगातार दिन हो रात हो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। क्यों ये मजदूर जो हैं वो दिनों रात लगातार चल रहे हैं? क्यों मजदूरों को सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का वो ऐलान कर रहे हैं, उस पर इन मजदूरों को विश्वास नहीं है क्या? इन तमाम सवालों को हमने मजदूरों से पूछा है और इन मजदूरों ने क्या जवाब दिया है, पहले आप वो सुनिए और उसके बाद में वो तमाम बातें जो कि इन मजदूरों के इस सफ़र का हम सफ़र बनते हुए हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तमाम बातें आपके साथ में साझा करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि देवी। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? भिवानी से। भिवानी से आ रहे हैं। हाँ। और कहाँ जाएंगे? अरे औरैया जिला और फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जाएंगे। हाँ, दो। अच्छा, तो दो जगह के हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल ऐलान किया कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज आप लोगों को देंगे, फिर क्या विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? फिर क्यों आप लोग नहीं रुक पा रहे हैं? कुछ नहीं दे रहा। विदेश से जहाज आ रही है और यहाँ यूपी के लिए कुछ नहीं चल रहा है। प्लेन आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। ट्रक से भर के जा रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं जा सकते हैं। खाली मान लो खाने के लिए पैसे नहीं, मेरे मान लो फैमिली है, 8,000 रुपये महीने का खर्चा है। छोटे बच्चे को गोद में लेकर के इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे? अब पहुंचेंगे कैसे भी, 8 दिन में 10 दिन में पहुंच जाएंगे ही कैसे न कैसे। हाँ, क्या कह रहे थे? कंपनी वाले सैलरी नहीं दे रही। अच्छा, वो बोल के थक गए, भागना पड़ा, भूखे प्यासे थे, क्या करें। मकान मालिक सता रहा है, मांग रहा है, और क्या दुकानदार नहीं। लेकिन कल पैकेज का जो ऐलान किया है 20 लाख करोड़ रुपए का, हमें विश्वास ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी पे, बिल्कुल विश्वास नहीं है नरेंद्र मोदी जी पे, अब किसी पे विश्वास नहीं है। जब जो कंपनी ऐलान करती थी वो भी नहीं कुछ दे रही, राशन पानी यानी खाएंगे क्या हम लोग। कंपनी में झगड़ा हुआ तो कंपनी का वीडियो दे रहे हैं, वायरल करोगे, न्यूज पे डालोगे, हम दे रहे हैं। क्या हुआ है बताइए। कंपनी में हम लोग गए, कंपनी के जो बंदे थे उनको सैलरी दिया, हम लोग ठेकेदार से वर्कर हैं तो हम लोग को सैलरी नहीं दिया, खाने के लिए कुछ है नहीं, क्या करेंगे हम लोग यहाँ रुक के। लेकिन मोदी जी ने तो कहा कि सबको सैलरी मिलेगी, किसी की सैलरी नहीं काटना है। नहीं, सबकी सैलरी कट गई, सैलरी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। मतलब कंपनी में झगड़ा हुआ तो
अच्छा, लेकिन अभी जो कल जो पैकेज का ऐलान किया है, बड़ा सवाल मेरा यही है कि क्या उसके बाद में भी आप लोगों को उम्मीद नहीं है? नहीं, हमें विश्वास नहीं है। हमारे पास कुछ खाने को नहीं है तो हम कैसे रुके? बस चलो बस। हाँ, क्या कह रहे हैं? रास्ते में तो सर जा ही रहे। हाँ, रास्ते में जा रहे हैं सर। अरे आ जाओ आगे। करेगा कौन, देख रहे हैं हम भी। हाँ, कौन गाड़ी हमें देगा? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और जो कंपनी से है उसको पैसा दिया गया है। आ जाओ ना। जो कंपनी से है उसको पैसा दिया गया है। हम ठेकेदार से, हम इंसान नहीं है। हम भी तो इंसान है, हमको भी पैसा देना चाहिए कंपनी को। अगर वो हमको पैसा नहीं देगा तो हम यहाँ भुखमरी से मर जाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है, मकान मालिक बोल रहा है भाई किराया दे 2 दिन के अंदर। जो दुकानदार था वो मेरे से सीधा बोल रहा है भाई मेरे को बैलेंस चाहिए, और वो बढ़ा के भी दे रहा है। तो चल रही है, आप लोग ट्रेन में क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? ट्रेन में बुकिंग हो रहा है 2500 रुपए में, हमारे पास 25 रुपए ना है, हम कैसे जाएंगे भाई? ऐसे है, हम गरीब आदमी हैं, हमें 2 महीना हुआ है यहाँ आए हुए और लॉकडाउन शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँ, आप बताओ? इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे या फिर और कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कौन देगा जवाब? वो तो आराम से वहाँ बैठा है, पैसे कमा रहा है, मैं क्या करूँगा भाई? हम यहाँ भुखमरी से मर जाएंगे या फिर कोई तो भाई फांसी लगा के मरेगा, कोई कूद के मरेगा, किसी न किसी मरना है भाई। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमको सीधा घर जाना है। हम अपने माँ बाप को तो देख लेंगे लास्ट टाइम, क्या करेंगे भाई? यही है हमारा सवाल। आप लोग जो है अब विश्वास नहीं है, आप ये कह रहे हैं। विश्वास का सर बताओ, मेन बात ये है ना, बाल बताओ, हम इतना दिन हो गया, 2 महीने का सहारा देखते देखते हो गया, कोई हमें सुविधा नहीं मिली। बुकिंग करा रहे हैं, कहले तुम्हारी कार्रवाई चालू हो रही क्या, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ओपीटी कोड निकला है, बुकिंग किया था 1 महीना हो गया, मेरे पे ओपीटी कोड है, पर ओपीटी कोड पे भी मालूम है मेरा प्रधान जी क्या बोला है? यहाँ मैं यहाँ छोटराम नगर में रहता हूँ, यहाँ का वो प्रधान बोला है आपके ओपीटी कोड आया है, आपका बस का बुकिंग हुआ है, आप अपने एट्टा में पहुँच जाओगे। मैं एट्टा का रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो ऐलान किया है कल, उसके बाद में भी आप लोगों को विश्वास नहीं किया? विश्वास क्या सर, कुछ आ तो रहा है नहीं क्या हमारे लिए? गरीब की कोई 2 महीने से सर हमें कोई देखने नहीं आया यहाँ पे, कोई भी देखने नहीं आया सर। बस हमारी ये गुजारिश है, हमको घर पहुँचा दिया जाए, बस कैसे भी पहुँचाया जाए, केवल घर पहुँचा दिया जाए। सर ये देखो कंपनी में झगड़ा हुआ था, ये देखो ये रक्षा कंपनी है, ये इतना बढ़कर हंगामा किया था, इतना ये बढ़कर झगड़ा किया था, कोई तनख्वाह नहीं दिया था। तो हम लोग 2 दिन से 3 दिन गए, हाजिरी चढ़वा के आए, तभी भी अब आज अकाउंट में पैसा नहीं डाला। 7 तारीख को पैसा आता, आज कितनी तारीख हो गई? आज 13 कितनी है? ये झगड़ा हो रहा देखो सर कंपनी में, और कंपनी वालों का पैसा आ गया, कंपनी वालों को सैलरी आ गया, हम लोगों को नहीं आया, तभी हम लोग चल दिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? सलेश। अच्छा, शैलेश नाम है आपका? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हिसार से आ रहे हैं। हिसार से आ रहे हैं? हाँ। हिसार हरियाणा से आप लोग आ रहे हैं? हाँ। और कहाँ जाएंगे? बिहार। बिहार में कहाँ पर जाएंगे? गोपालगंज जिला। गोपालगंज में। हाँ। तो हिसार में क्या काम करते थे आप? नट बोल्ट का। नट बोल्ट का काम करते हाँ। थे, फैक्ट्री में काम करते थे? फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज मिलने वाला है, आप लोग जो है, अब तो सरकार भी जो है आर्थिक मदद दे रही है, फिर क्यों आप लोग जा रहे हैं? 2 महीने का लॉकडाउन हुआ था, कुछ भी नहीं मिला, अब क्या मिलेगा हम लोग का? अच्छा, मिलेगा तब तो रहेंगे, नहीं मिल रहा है तभी तो जा रहे हैं। तो 2 महीने के लॉकडाउन में आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। कब चले हैं हिसार से, कब चले हैं? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया है। हाँ। तो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो उसका जो है आपको कुछ वो नहीं लगा कि हाँ शायद कोई बड़ी चीज है, हम लोगों को ठहर जाना चाहिए? नहीं जी। हाँ? नहीं मिलता है, नहीं मिले नहीं हाँ? तो मिलता है नहीं, ठहरेंगे। मिलता ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, मिलेगा तब मिलेगा तब तो। तो आप लोगों को विश्वास नहीं है कि सरकार जो बोल रही है वो मिल जाएगा? हाँ? कहाँ से विश्वास रहेगा? जब 2 महीना में नहीं मिला था, अब क्या विश्वास रहेगा इस टाइम पर? अच्छा, भूखे थोड़े मरेंगे कोई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाह ना रोकी जाए, तो आप लोगों को तनख्वाह मिली? नहीं मिली। अरे यार मिलता था, चलो हम सड़क पर आते हैं, हम लोग भी हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अगर मेरे को सैलरी मिलता बैठकर भी लॉकडाउन में है तो हम लोग सड़क पे थोड़े रहते हैं, आज रूम पे बैठकर आराम से खाना खाते हैं। हम लोग की क्या जरूरत है कि यहाँ से पैदल जाएंगे बिहार में? अच्छा, तो ऐसे अभी आप निकल गए हैं, आप कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा था, तो अब ऐसे में अब क्या सहारा है? क्या सहारा है? सहारा वही अपना पैदल चलते रहो, और क्या सहारा है भाई? कुछ सहारा नहीं है। पैसा रहेगा तभी तो वहाँ रहकर, रूम मालिक बोलता है समय पे मेरा रूम भाड़ा दो,
किराना वाला बोलता है मेरा पैसा दो तो अभी तो राशन दूंगा, खाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा तो हम राशन कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से रूम भाड़ा देंगे भाई। मेरा वहाँ कोई चलाव नहीं है, इसलिए हम लोग बोले चलो भाई चलते हैं। तो फिर आप लोग अभी पैदल क्यों चल रहे हैं? अभी तो ट्रेन भी जो है सरकार चला रही है। चला, हम लोग को बोली थी सरकार ऑनलाइन, हम लोग 5 तारीख करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, अभी तक लाइन नहीं। हमारे रूम का अगल बगल सभी जा रहे हैं, हम लोग बस कोई सूचना ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें भाई। अच्छा, तो आपके जो अगल बगल का है वो कैसे गए हैं? ट्रेन ही से गया है और कैसे जाएगा? आप क्यों नहीं जा पा रहे? क्या पता, अब नहीं जा पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब तो वो जानेगा, रजिस्ट्रेशन तो जो भी बोल रहा है रजिस्ट्रेशन सारा काम हम लोग करवा चुके हैं। तो कब तक पहुंच जाएंगे? जब तक चलेंगे, आप लिमिट थोड़े है, 5-6 दिन तो लग ही जाएगा जाने में भाई। तो फिर कैसे करेंगे? रास्ते में खाने का है, सोने का रास्ते में है। आदमी मिल जा रहा है, दे कोई भी गरीब भाई दे रहा है खाने के लिए, और क्या। अच्छा, सोने का, शौचालय वगैरह जाने का कैसे करेंगे? सोना क्या है भाई, रात दिन चलना है हम लोगों को, जहीं पर 1 घंटा आधा घंटा बैठ कर आराम कर लेंगे और फिर चलेंगे अपना, और क्या। बोतल रख लिए पानी वानी पीने के लिए। ये कि अभी ट्रेन भी चलाई जा रही है तो फिर आप लोग फिर भी पैदल ही क्यों चल रहे हैं? ट्रेन से जाने को मिलेगा तब न जाएंगे ट्रेन से। क्यों नहीं जाने को मिल रहा है? अरे हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत दिन से कराए हैं लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। वहाँ जाने पे मार मजबूरी है भाई हम हाँ, लोग को, क्या कह रहे हैं? चलो मरते क्या वहाँ जाने पर मार के भगाते हैं पुलिस वाला। अच्छा, स्टेशन पर जाने पर। और लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल जो ऐलान किया है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो सहायता मदद मिलेगी, उसका वो नहीं है क्या? तो मिलेगा तब तो। नहीं, आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं बोले थे कि 1000 रुपया मिलेगा, सब गरीबों को जाएगा। रजिस्ट्रेशन बहुत दिन से कराए हैं लेकिन 1000 रुपया नहीं आया। अभी 1000 रुपए भी नहीं आया? नहीं आया, बहुत दिन हो गया रजिस्ट्रेशन कराया। 50 रुपया लिया अभी है रजिस्ट्रेशन कराई। अच्छा, 50 रुपया लिया, बोला कि आ जाएगा 10 दिन में। आज 20-30 दिन हो गया, नहीं आया। अभी पैसा है आपके पास में? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? नहीं है, तो जो तनख्वाह मिली थी वो 1.5 महीने में खर्च हो गई है। खर्च हो गई है। तो हम लोग बिहार जा रहे हैं, पैसा नहीं तो क्या खाएंगे। जा रहे हैं बिहार। कोई भी रिश्ता हो उसमें विश्वास का होना बेहद जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में विश्वास ना हो तो फिर वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। और ऐसा ही नजर आ रहा है इन मजदूरों के और सरकार के बीच में रिश्ते को लेकर के। मजदूरों का और सरकार के बीच में विश्वास नहीं रहा है। मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो ऐलान कर रही है, मोदी जी ने जो ऐलान किया है वो हम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसका हमको विश्वास नहीं है। मजदूरों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सरकार ने पहले 1000 रुपए का जो ऐलान किया था कि 1000 रुपए जो है वो उनको मिलेंगे, तो उसमें भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, 50 रुपए उस रजिस्ट्रेशन की फीस लगी, लेकिन 1000 रुपए की जो राशि जो मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से वो भी नहीं मिली। तो ऐसे में अब वो कैसे उम्मीद करे कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज की बात सरकार कर रही है तो वो पैकेज जो है वो उनको मिल जाएगा। बड़ा सवाल यही है। इसीलिए मैंने कहा कि मजदूरों के बीच में और सरकार के बीच में ऐसा लग रहा है कि विश्वास जो होना चाहिए था, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि वो ऐलान कर रहे हैं, इसके बाद में इन मजदूरों का पलायन रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि ये मजदूर जो हैं लगातार पिछले 50-55 दिनों से अपने अपने घरों में कैद थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन कंपनियों में ये काम कर रहे थे उन कंपनियों में भी जो है सैलरी, पीछे की सैलरी नहीं मिली। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर भी कहा था कि सैलरी जो है वो कोई कंपनी ना रोके, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको सैलरी नहीं मिली। सवाल ये भी उठता है कि ये जो मजदूर हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं और ये मजदूर इन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं। क्या ये मजदूर जो चल रहे हैं वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं या जानबूझ करके इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? लेकिन सवाल यही है कि मजदूर लगातार चल रहा है, उसके अंदर एक गुस्सा है। और ऐसे में जब दोबारा से इन सरकार को ज़रूरत होगी, इन शहरों को ज़रूरत होगी, इन फैक्ट्री मालिकों को ज़रूरत होगी, तो क्या ये मजदूर दोबारा से लौट करके इन शहरों में और इन सरकारों के लिए और इन फैक्ट्री मालिकों के लिए लौट करके वापस आ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या ये मजदूरों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। और दूसरा सवाल हमने ये भी पूछा कि जिस तरह से ट्रेन की व्यवस्था अब कर दी गई है, सरकार कह रही है कि ट्रेन जो है वो चल रही है, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ट्रेन की व्यवस्था भले ही सरकार ने कर दी है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करवाया है, 2500 रुपये की फीस जो है वो किराया जो है वो हमसे लिया जा रहा है और हमारे पास में 25 रुपये भी नहीं बचे हैं। तो ऐसे में हम कैसे जो है वो ट्रेन में जाएंगे? सवाल यही है। और इन्होंने साफ तौर पर एक सवाल ये भी उठाया कि सरकार जो है वो बाहर से
से वंदे भारत के नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है और बाहर से अमेरिका से दूसरे देशों से प्लेन के जरिए जो है वहाँ से यात्रियों को लेकर आती है, लेकिन अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए मजदूरों को पहुंचाने के लिए क्या उसके पास में पैसा नहीं है? ये तमाम वो सवाल हैं जो ये मजदूर उठा रहे हैं और इन तमाम सवालों का शायद सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन मजदूरों को शायद नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है और ये मजदूर लगातार दिन रात अपने अपने घरों की तरफ इसी तरह से लौट रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।